शास्त्र जब मनुष्य का ज्ञान प्राप्त होने के बाद शासन नहीं करता, शंसन करता, एडवाइस देता। शासनात् शंसनादि शास्त्र, दोनों में शास्त्र है। इसलिए शास्त्र जो क्या कहता, शास्त्र का सार जो है भगवद आराधना, तो शास्त्र का सार है भगवद भक्ति, जो कहा गया यहाँ पर रमन राय के बातों में, कृष्ण भक्त रसभाविता मति क्रियतांग यदि कुतुब लभ्यते, वो कहाँ भी मिल जाए, उसको लेने के लिए क्या होना, ये शास्त्र में वैदिक भक्ति से हमको वैकुंठ तक जाना जाता, वहाँ पर विधि भक्ति के अनुसार मुक्ति तक मिलती, कृष्ण प्रेम नहीं मिलता। इसके लिए होना रागानुगा, और रागानुगा साधना से मिल जाने वाले है कृष्ण प्रेम। इस कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए कहा गया कि लौलम में मूल्यम एकलम, उसको लाल मूल्य क्या है, हम कुछ एक्सचेंज देना पड़ेगा, किस प्राप्ति के लिए कुछ उसका बदले कुछ चीज देना पड़ेगा। तो इस कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए तब कहा गया कि लालच रहना। वहाँ पर मूल्य क्या है, विधि भक्ति का, वैदिक भक्ति का विधि अर्थात शास्त्र का आदेश, वो है उसका प्रेरक। यहाँ पर रागानुगा भक्ति का प्रेरणा देने वाला है लालच। बोले कौन सा लालच है? लालच वो है जैसा कृष्ण कथामृत सुनते हुए हमको भी अगर महसूस हो जाए, नंद महाराज ने कितना सुंदर रूप से कृष्ण का आराधना किया, यशोदा मैया ने कितना सुंदर रूप से उनका पालन पोषण किया, हम भी क्यों नहीं कर सके? प्रहलाद महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया, हम भी क्यों नहीं कर सके? ध्रुव महाराज ने इतना सुंदर रूप से बचपना में कर दिया, हमारा बचपना तो बीत गया, हम भी कुछ भी नहीं किए गए, और भी क्यों नहीं कर सके हम? भक्तों का चरित्र सुनकर हमको अगर अंदर में प्रेरणा जागती, वो है लोभ। ब्रजवासियों का जो भक्ति जिसका कहा जाता है रागानुगा व रागात्मिका, रागानुगा भक्ति के प्रेरक है लौल्यम, लालच। तब तो ये बात जरूरत नहीं होता कि नहीं तुम मंगलाट नहीं देखने से प्रसाद नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मंगलाट नहीं देखना है। भगवान को मंगलाट देखना हमारा धर्म है, जब तक प्राण नहीं जाए तब तक करते रहोगा। ये प्रेरणा अंदर से रहना, नहीं प्रसाद नहीं मिल गया तो ठीक है, जाओ भाई देखना है। इसलिए भगवान की आराधना कैसे होता है? लालच से होना, अंदर प्रेरणा से होना, उद्विग्नता से होना, व्याकुलता से होना, ये है, इसमें भगवान मिलते हैं। और नहीं ठीक है तो जब करेगा टाइम मिलेगा तब करेगा, भगवान नहीं मिलते। इसलिए कहा गया क्या भाव भक्ति क्या चीज़ है? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, कृष्ण भक्ति से भावित मति खरीद कर लेना, कहाँ भी जगह मिल जाए। इसके लिए हम जो बदला देने के वस्तु क्या है? लालच। उसके लिए लालच रहना, प्राप्ति के लिए लालच रहना, कठोर तीव्र लालसा रहना, भगवान को जरूर प्राप्त कर लेंगे। ये अगर निर्धार नहीं रहे तो भगवान बोलते तुमको जरूरत नहीं, मेरा भी जरूरत नहीं। बहुत प्राप्ति के लिए इतना तीव्र लालसा जो है, इसके नाम है रागानुगा भक्ति। यहाँ पर अगले हमने आलोचना किया था जो श्लोक सुत गोस्वामी ने शौनकादियों के लिए तो कहा था, तस्मा देखे न मनसा भगवान सततांग पति श्रोत विकृत वेश ध्येय पूज्य से नित्यदा। ये है भाव भक्ति प्राप्ति के तरीका जो है। यदनुद्यासना मुक्ता युक्ता कर्म कुरंति निबंधनम चिंतन्ति को विदास जैसे को न कुर्यात कथा रतिम। भगवान के कथा के ऊपर ध्यान करके ऐसा कथा के ध्यान रूपी असी उखड़, उससे कर्म ग्रंथि छिन्न बन जाता। मनुष्य का कर्म बनते सिद्धंते क्षीयंते चास्य कर्माणि, कर्म बंधन हृदय ग्रंथि, ये जो हृदय का बंधन जो रहता अंदर में, संसार बंधन, ये छिन्न नहीं होता। कितना करने से मनुष्य रोते रहता जगत के लिए, भगवान का आराधना के लिए जाता है, फिर भी बोले तो अच्छा बात है भगवान दिखाई दिया, मेरा जगत में मेरा मदद करो। भगवान के पास जाने का जीव का इच्छा नहीं जागता। जगत के लिए, जगत का जो बंधन जो है इतना कठिन है, तो उससे मुक्ति पाना कथा रूपी, कथा के अनुध्यान रूपी असी, कथा के रूप ध्यान रखने जो रखता वो ध्यान रूपी खड्ग, भगवत कथामृत के ऊपर जो ध्यान रहता है वो खड्ग के काम करता और संसार बंधन को चिन्ह कर देता। संसार बंधन चिन्ह, मनुष्य डरता है संसार बंधन चिन्ह हो जाए। संसार बंधन एक ना एक दिन जाने वाला है, संसार बंधन नहीं जाता, संसार जाने वाला है, संसार बंधन नहीं जाता। जैसा क्या है तो नारियल का डोरी है ना, नारियल का डोरी जब जलाओ तो डोरी जल जाता, उसका ट्विस्ट नहीं जलता, वो चलते रहता। मनुष्य का संसार जाता, संसार बंधन नहीं जाता, बार बार संसार बंधन प्राप्त होते रहते।
इसलिए मनुष्य के लिए संसार बंधन में मुक्त हो जाए, संसार खत्म हो जाता। संसार सुख का कारण नहीं, दुख का कारण नहीं। जीव के लिए संसार में आने की जरूरत नहीं था, भगवान बोल कर आया। इसलिए भगवान की कथा रूपी खड्ग, कथा के ऊपर ध्यान रखने वाला जैसा खड्ग जो है वो कर्म ग्रंथि को दूर कर देता। इसलिए कौन सा पंडित भगवान की कथामृत में आसक्ति नहीं रखता, अनुराग नहीं रखता, भगवान कथा में अनुराग। तो जैसा हम देखते हैं क्या, भगवान जब ब्रज से बाहर गए, गोपियाँ कहते प्रभु जी आप गए, फिर भी हमका आधार क्या है, आपका कथामृत है, तब कथामृतम तब जीवनम। आप चल गए, आपको हम पकड़ नहीं सके, लेकिन आपको कथा को पकड़ लेंगे। आपको छोड़ सकते, आपको कथा को नहीं छोड़ सकते। आपको छोड़कर भी जीवित रहे, आपको कथा से, कथा रूपी भगवान को हम नहीं छोड़ सकते, इसलिए आप कथा ही भगवान है। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवा विप्रपुण्य तीर्थानि सेवनाथ। भगवान की कथा में रुचि रखना बहुत भाग्य का बात है। शुश्रूषो श्रद्धानस्य, भक्तों का सेवा में, महापुरुषों की सेवा में, श्रद्धा से भगवान की कथामृत श्रवण करने में, नहीं तो पुण्य तीर्थों का सेवन में, एक किसी प्रकार के भाग्य से मनुष्य को भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न होता। पुण्य तीर्थ में जाने का बात कहा गया, क्यों जाना? बोले कुछ टाइम पास करने के लिए, न पिकनिक के लिए, बोले नहीं। बात है कि पुण्य तीर्थ में जाने से भगवान के भक्तों का संग मिलता। भक्तों का संग ही सबसे बड़ा उपलब्धि है। तो दुर्लभ मानस देह देहिनां क्षणभंगुर तथा दुर्लभ वैकुंठ परिदर्शनम। भगवान के भक्तों का दर्शन अगर मिल जाए तो कहाँ भी मिल जाए, अगर नरक में भी मिल जाए वही कल्याण है। स्वर्ग में जाकर भगवान के भक्तों का संग नहीं मिल जाए, वो स्वर्गीय नरक है। भगवान के भक्तों का संग मनुष्य के लिए अपरिहार्य है। और श्रृणुतां सुगता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंत स्वजभद्राणि विधुनोत सुरसताम। भगवान है सुरसताम, साधुओं का बांधव। साधुओं का बांधव भगवान क्या करते, अपना कथामृत सुनने वाले भक्तों के हृदय में जाकर बैठ जाते, वहाँ का अमंगल दूर कर देते। कथा और भगवान अलग नहीं, भगवान ही कथा, कथा ही भगवान है। साक्षात भागवत साक्षात भगवान का रूप है। भागवत की इतना कथामृत है, साक्षात भगवान का रूप है। दशम तर प्रफुल्ल मुखारविंद। इस का व्याख्यान में भक्तन ठाकुर कहते हैं भाव उदय का क्रम कहते हैं। कैसा भाव उदय होता? तब कहते कपिल ने देवहूति को कहा था, शताम प्रसंगान मम वीर्य संवेदो भवन्ति हृत्किरण रसायन कथा तज्जोषणा दश पौर्गरुत्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। शतांग प्रसंगात, साधु संग, साधुओं के संग में जो प्रसंग उदित होता, मम वीर्य संवेदो, भगवान की वीर्यवती कथामृत, भगवान की जितना लीला जो है, अद्भुत लीलामृत जो है, भगवान के लीलामृत रूपी कथा कभी पूर्ण होने वाली नहीं। अब 1000 बार सुनो, 1000 प्रकार के उसमें वैचित्र दिखाई देता, 1000 प्रकार के आनंद दिखाई देता। तो दुनिया का कोई चीज़ जो है, दुनिया का कोई खबर जो है, एक बार दो बार सुनने से पुराना बन जाता। और भगवत कथामृत कभी पुराना होने वाला नहीं है। तो भगवान हर वक्त नवीन किशोर, नव किशोर है। भगवान कथा भी न पुराना होने वाला नहीं है। तो भगवान कथामृत कितना बड़ा साधु है उतना वे व्याख्यान कर सकते हैं, लेकिन अंत नहीं पाते। कथामृत कैसा है? कथामृत विराट आकाश का जैसा, असीम आकाश, और साधुगण पक्षियों का जैसा, कितना ऊपर उठो, आकाश का कोई सीमा नहीं होता। कितना भी ऊपर उठते, कितना ऊपर उठते, कितना उठ सकते हैं। इसलिए कहते हैं साधुओं के साथ मेरा विक्रम विषय कथा उदित होता है। परस्पर साधुगण परस्परानुकथा नाम पावनांग भगवत जैसा, साधुगण परस्पर मिल जाए तो भगवत कथा मृतिगत, दुनिया का चीज़ नहीं करती। दुनिया का चीज़ दो एक बात कहो और एक बात तुम कैसा हम कैसा है, सब लोग जानते हैं कोई अच्छा नहीं है बोलकर, तुम कैसा हम कैसा बोल पूछने से क्या होता, कौन कितना अच्छा है, एक से एक बुरा है, एक से एक बुरा है। इसलिए क्या परस्पर जब साधुगण मिलते भगवत कथामृत उदित होता। तो बातों में कहते हैं साधु से साधु मिले करे तो बात, और गधा से गधे मिले मारे तो लात। दुनिया में होने वाला यही है, दो चार बात होता है, बाद में झगड़ा होता, शुरू करते हैं। तो इस कथामृत क्या है? हृत्कर्ण रसायन कथा, जगत का कथा, जगत का बातें कानों को कुछ अच्छा लग सकता है, लेकिन हृदय को अच्छा नहीं लगता। हृदय को अच्छा लगने वाला कभी खराब नहीं होता, मतलब बुरा नहीं लगता। हृदय कर्णों का जो अच्छा लगता वो जन्म जन्मांतर के लिए अच्छा लगने वाला है, और साधारण कानों के लिए अच्छा लगा हर वक्त अच्छा नहीं लगता। एक किसी का कुछ फिल्म म्यूजिक अच्छा लगता, गान बजाते रहता, जब तक उसको अवस्था अच्छा है तब तक
जब किसी का बुखार हो गया 104, 105, 106, तुम अच्छा गाना नहीं बजा तो लात मारते और मर गया, तुम क्या गाना सुना दो? अब डॉक्टर को बुलाओ। वो कानों के लिए, चर्म कानों के लिए अच्छा लगता है, लेकिन हृदय कानों के लिए अच्छा नहीं लगता। हृदय कर्णों के लिए जो अच्छा लगने वाला कभी बुरा नहीं लगता। एक बार हृदय कर्णों के लिए तो कथामृत अच्छा लगा, कथामृत सुनते सुनते मनुष्य किसी अवस्था को पार कर सकता। इसलिए कर्ण रसायन करता, कर्ण को रसित करता, हृदय के कर्ण में। वो सुनते सुनते थोड़ा दिनों के बीच में अपवर्ग पद स्वरूप, मुक्ति का पद स्वरूप भगवान। अपवर्ग इसलिए कहा कि प प ब भ म, उसको पवर्ग कहते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, ये सब अक्षरों का वर्ग है। पवर्ग मतलब पराभव, और फ फेनिल मुख, भ भ्रम, ब तो ऐसा कुछ है, और मरण, भय, ये सब पवर्ग में आता। फेनिल मुख, पराभव, भय, मरण और बाधा, ये सब आता। ये सब को दूर करने वाला, पराभव दूर करने वाला, मृत्यु को दूर करने वाला, मरण को मतलब फेनिल मुख मतलब मुख से जो फेना उठता रोग में, वही दूर करने वाला, और भय को दूर करने वाला। इसलिए अपवर्ग रूप, अपवर्ग पद स्वरूप भगवान ये सब दूर करते हैं, इसलिए उनका नाम अपवर्ग पद स्वरूप। ऐसा मोक्षदाता जिसके चरण में मुक्ति है, मुक्तिदाता, मुक्ति जैसे पदार्थ, मुक्ति जिसके चरण में विराजमान है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण में प्रथम श्रद्धा उदित होता। साधु के मुखारविंद से जब हम हरिकथामृत सुनते तब श्रद्धा उत्पन्न होता। साधु के मुखारविंद से हरिकथा सुनना बहुत सुकृति का पूंजीभूत फल है, वहाँ पर श्रद्धा उत्पन्न होना भी। कथा नहीं मिलती, कथा क्यों नहीं मिलती? जैसा कि परीक्षित महाराज को अभिशाप मिला था, तब परीक्षित महाराज को देने के लिए देवताओं ने अमृत लाया। सुखदेव महाराज आप देखिए, उनको परीक्षित तक्षक काटेगा, ये अमृत उसको पिलाइए और कथा हमको दीजिए। सुखदेव महाराज कहा आप जाओ यहाँ से। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणा में भी दुर्लभ, देवताओं के लिए इस कथा नहीं मिलने वाली, उनको अधिकार नहीं है। देवता तो विलासी है, धन कनक है, सब कुछ है, आशीर्वाद देते, सब कुछ देते, लेकिन विलासिता करते हैं। ऐसा लोगों के लिए हरि कथा अमृत नहीं। सुखदेव महाराज उनको भगाया। इसलिए भगवान भगवत कथामृत में श्रद्धा उत्पन्न होता जन्म जन्मांतर के सुकृति का फल है, और कथा मिलती भी नहीं। दुनिया के लोग, कितना लोग कथा सुनते, कितना लोग कथा समझते, कितना लोग कथा के अनुशीलन करते, कितना लोग कथा के अनुसार चलते जीवन में, कितना लोग कथा सुनकर भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, बहुत कम है। सुनने वाला बहुत मिलते हैं, लेकिन फिर भी तो उसका उपलब्धि होना, अनुभव होना। उसी श्रद्धा के साथ भजन करते करते जितना अनर्थ निवृत्त होता, उतना श्रद्धा के कर्मोन्नति में निष्ठा, रुचि, आसक्ति उदित होता। जीवों के लिए भगवत प्राप्ति में कुछ बाधा, इसका नाम है अनर्थ। अनर्थ 4 प्रकार बताया गया। 4 अनर्थ यह है कि तत्व विभ्रम, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, अपराध। जगत में किसी के पास पूछो भगवान क्या है, कौन जाने? जीव क्या है, कौन जाने? तेरा कर्तव्य क्या है, कौन जाने? तेरा प्राप्ति क्या है, कौन जाने? कोई नहीं जानते। 1000 लोगों को पूछने से कोई एक जानता कि नहीं जानता, डाउट है। यह है क्या? असत तत्व विभ्रम, तत्व के बारे में भ्रम। तो गोल ऑफ लाइफ क्या है? खाना ही गोल ऑफ लाइफ है। गोल ऑफ लाइफ गिनेस बुक गोल ऑफ लाइफ है। और क्या है? तो अच्छा नौकरी गोल ऑफ लाइफ है। गोल ऑफ लाइफ ये नहीं है। कृष्ण प्रेम धन गोल ऑफ लाइफ। प्रेम धन बिना व्रत दरिद्र जीवन दास कर वेतन हो रहे। कृष्ण प्रेम धन जिसको नहीं मिला वो दरिद्र है, उसका कोई कल्याण होगा ही नहीं। इसलिए सारा दुनिया का कल्याण करने वाला एक तत्व है कृष्ण प्रेम धन। जहाँ पर प्रेम नहीं है वहाँ पर घृणा ही घृणा है, अपराधी अपराध है, शैतानी शैतान है, बदमाशी बदमाशी, उत्पात उत्पात। आज कृष्ण ने प्रेम का नाम पर भी झमेला हो रहा है। पता नहीं भगवान कहाँ का, माया को कहाँ का अधिकार कहाँ तक चल रहा है। ओ और एक बात, तो इसलिए कहते हैं क्या? असत तृष्णा। प्रथम है तत्व विभ्रम, तत्व के बारे में। 4 तत्व है, स्वतत्व, परतत्व, साध्य साधन तत्व, विरोध विषय तत्व। 4 तत्व है। अपना तत्व, अपना स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान ने आदि में ब्रह्मा को जी को दिया था, यावान यथाभाव ज्ञानम में परम गुह्य दिज्ञान समन्वितम तदंग ग्रहण गतितम या यावान यथाभाव यद्रपूर्ण कर्म का। मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा गुण क्या है, मेरा रूप क्या है, मेरा क्रिया क्या है, मेरा मतलब लीला क्या है, ये सब कुछ ज्ञान। तो ज्ञान विज्ञान तदंग रहस्य, ये है परतत्व।
और जीव का अपना स्वतंत्र, अपना तत्व क्या है, अपना स्वरूप क्या है। तो छांदोग्य उपनिषद कहता है जीव के 8 प्रकार का गुणगण वाले है शुद्ध अवस्था में। आत्मा, अबत, पापमा, विजरो, विमृत्यु, विषय को, विजय, सत्य, सत्य काम, सत्य संकल्प, सो अन्यष्टव्य। इस आत्मा को ढूंढना जरूर है, जिसमें कोई पाप नहीं है, जिसमें बुढ़ापा नहीं है, जिसमें पतन नहीं है, विनाश नहीं है, मृत्यु नहीं है, घृणा नहीं है, और जिसमें असत्य नहीं है, और जिसमें केवल सत्य का कामना है, जिसमें केवल कल्याण की कामना है, ऐसा आत्मा स्वतंत्र परतत्व। साध्य साधन तत्व, साध्य क्या है, साधन क्या है, गोल ऑफ लाइफ क्या है, उसके लिए साधना क्या है, जीव नहीं जानते। साध्य क्या है, एंजॉयमेंट। गोल ऑफ लाइफ क्या है, इसको मीन्स क्या है, तो घोटाला। ये दुनिया के लोग हाथ ऐसे चलते रहता। तो साधु साधन तत्व चैतन्य महाप्रभु के समय पर जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का पिताजी तपन मिश्र पूर्व बंगाल में रहते थे, प्रभु जी से उन्होंने बताया, प्रभु जी मुझे आप समझाइए, मैंने शास्त्र बहुत पढ़ा लेकिन साध्य साधन तत्व क्या चीज़ शास्त्र में समझ में नहीं पा रहा। कई बोल रहे ये साध्य है, वो साधन है, ये साध्य है, वो साधन है। असली साध्य क्या है, असली साधन क्या है, मनुष्य का परम कल्याण करने वाला साध्य, गोल ऑफ लाइफ, परम प्राप्ति का विषय वो क्या है, और उसके लिए परम रास्ता कौन सा है, मीन्स कौन सा है, रास्ता कौन सा है, मतलब उपाय क्या है, उपेय और उपेय क्या है। चैतन्य महाप्रभु समझाया साध्य क्या है, साध्य है कृष्ण प्रेम धन, साधना है शुद्ध भक्ति और कुछ भी नहीं है। तब उन्होंने कहा तो साध्य साधन तत्व जय की सकल हरिनाम संकीर्तन मिलवे सकल। गोल ऑफ लाइफ मतलब कृष्ण प्रेम धन, और इसके लिए शुद्ध भक्ति, सब कुछ का आधार है कृष्ण प्रेम, कृष्ण नाम। कृष्ण नाम संकीर्तन का मतलब क्या है, भगवान में प्रेम भक्ति, भगवान में भक्ति उदय होगा, और भगवान में जो कृष्ण प्रेम धन वो भी उदित हो जाएगा, साध्य और साधन। तो अनर्थ का अर्थ है, दोनों नहीं जानने का अर्थ है अनर्थ, इसको कहते हैं साध्य साधन तत्व। अनर्थ का एक दशा जो है तत्व ब्रह्म। और असत तृष्णा, असत तृष्णा में जागतिक धन कनक इत्यादि का असत वांछा, और स्वर्ग का कामना, ये और असत तृष्णा है, ये भी तात्कालिक है। और मुक्ति भुक्ति वांछा, भूति वांछा, सिद्धि वांछा, अणिमा लगिमा अश्वेता अवश्यता ईश्वर ईशा अश्वेता प्रकामा अश्वेता सिद्धि, ये सिद्धि मिल जाए तो भटक जाते, भूत प्रेतों को पकड़ लेते और भूत प्रेत बन जाते। तो सिद्धि वांछा और मोक्ष वांछा वो भी एक वंचना है। ये 4 प्रकार का असत तृष्णा। मुक्ति भी शाश्वत नहीं, शाश्वत कृष्ण भक्ति है। कृष्ण भक्ति जिसको मिल गया मुक्ति ऑलरेडी मिल जाता। मुक्ति मतलब अंधेरा दूर करना, अंधेरा से तुम लड़ो, अंधेरा तो नहीं जाता, रोशनी लाओ, अंधेरा दूर चल जाता। और